हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपको कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक करा रही थी, तो उसमें मैंने आपको लेसन 1 और लेसन 2 दोनों सप्रसंग व्याख्या सहित आपको समझा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक लेसन 1 और लेसन 2 नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी पर जाकर के पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस तीसरे लेसन को पढ़ें, क्योंकि पहले आप उन दोनों लेसन को कंप्लीट कर लें। अपनी पाठ्य पुस्तक में जो दिए हुए हैं मैंने वही कराए हैं, और फिर इस क्लास को अटेंड करें। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद तिवारी चैनल में। तो इसमें हम बच्चों कवि देव का जो दूसरा जो कवित्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पहली जो वीडियो थी पाठ नंबर 3 की उसको मैंने करा दिया है। तो इस भाग में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें जो दूसरा कवित्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें व्याख्या की है कवि देव ने। तो पहले हम उसका प्रसंग देखेंगे, उसके बाद हम उसकी व्याख्या देखेंगे, और फिर उसके बाद उसकी विशेषताएं, जिससे आपको बटे में से बटे नंबर मिल सकें। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं उसकी सप्रसंग व्याख्या। तो बच्चों, इसमें हम अब दूसरा जो कवित्व है उसको पढ़ते हैं। तो आप प्रसंग के रूप में क्या लिखोगे इसमें? प्रशुद्ध कवित्व कविवर देव के छंदों से लिया गया है। इसमें कवि ने बसंत ऋतु को राजा कामदेव के शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से किसी राजा के नन्हे पुत्र को जगाने के लिए सभी प्रकार के सुंदर उपकरण प्रस्तुत होते हैं, उसी प्रकार से बसंत को जगाने के लिए प्रकृति के विभिन्न अंगों को कवि ने एक नया रूप देकर छंद में संजोया है। तो बच्चों, इस छंद में हम की प्रकृति को, जो प्रकृति है, जो बसंत है, उसको बालक के रूप में दिखा करके प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति की गई है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, हम इसकी पहले व्याख्या देखते हैं। तो इसमें चाहो तो आप अपनी बुक्स सामने खोल करके इसकी व्याख्या लिख सकते हो। जैसे कि इसमें शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, उनको अपनी बुक में नोट कर सकते हो, या फिर आप मेरे द्वारा बनाए गए स्लाइड में से भी देख सकते हो। तो इसमें बताया गया है, डार दुरम पलना बिछौना नभ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोए तन छवि भारी दे। तो बच्चों, पहले मैं आपके लिए इसके कठिन शब्दार्थ बता देती हूँ। डार का मीन होता है बच्चों डाल, और द्रुम का मतलब होता है पेड़, पलना का मतलब होता है पालना, जिसमें हम शिशु को सुलाते हैं, झूला टाइप का। अगला है बिछोना। बिछोना होता है बिस्तर। बिछोना का अर्थ क्या होता है बच्चों? बिस्तर। और इसमें आया हुआ है सुमन। सुमन तो आप जानते ही हैं, फूल को बोलते हैं। नव पल्लव, नव माने नया और पल्लव माने पत्ते। झिंगूला ये होता है झबला। आपको पता होगा, जो शिशु होता है, नया नया जो शिशु आता है, तो उसके लिए हम झबला टाप पहला देते हैं, मतलब ढीला ढाला एक वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं झबला। सोहे का मीन होता है सुशोभित है। तो अब इसका अर्थ देखते हैं। इस पद में कवि ने बसंत को बालक रूप में दिखा करके क्या दर्शाते हुए कहा है कि डार दुरम पलना बिछोना नभ पल्लव के, कि बसंत ने पेड़ों की डाल पर, डार माने डाल और द्रुम माने पेड़, तो बसंत ने पेड़ों की डाल पर पत्तों का बिछोना, नभ पल्लव नए पत्ते, तो पत्तों का जो बिछोना लगाकर झूला डाला है। पालना को मतलब झूला हैगा, एक प्रकार से आप बोल सकते हो पालना, जिसमें शिशु को झुलाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि बसंत ने पेड़ों की डाल पर नए पत्तों का बिछोना लगाकर झूला डाला है। सुमन झिंगूला सोए तन छवि भारी दे। आगे क्या है? उसने फूलों का झबला पहन रखा है। सुमन फूल, झुंगुला माने झबला, सोए तन, कि उसने अपने तन
का मतलब होगा बच्चों शरीर पर फूलों का झबला पहन रखा है। तन छवि भारी दे, कि जो इस फूलों के झबले को पहनने से उसका शरीर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आगे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। तो इसमें कठिन शब्द क्या है? पवन तो आप जानते हो हवा, केकी मोर। तो अक्सर ये एग्जाम में आता है कि केकी किसका पर्यायवाची है, तो किसका है बच्चों? मोर का। कीर, कीर भी आता ही है आजकल, तो कीर किसका है? तोते का। बतरावे बातें कर रहे हैं, कोकिल कोयल, हलावे हिलाती है, हुलसावे प्रसन्न करती है, कर तारी दे हाथ से ताली बजाकर। तो ये हो गए इसके कठिन शब्द। तो इसका अर्थ देखते हैं। पवन झुलावे, तो आगे क्या है? अब बालक, आपको पता है बसंत को बालक के रूप में बताया गया है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से बच्चे को हमें हिलाते हैं डुलाते हैं, उसी प्रकार से बसंत के आने पर आपको पता है पत्ते लहराते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो पवन झुलावे, तो पवन उसे झुलाता है। केकी कीर बतरावे, केकी मतलब तोता और मोर उससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। आगे क्या है? कोकिल मतलब कोयल, हलावे हुलसावे, हलावे का मतलब हिलाती है, कोकिल उसे हिलाती है, मतलब कोकिल मीठी बातों से उसे हिलाती है। और हुलसावे कर तारी दे, और तालियां बजा बजा कर, हुलसावे मतलब प्रसन्न करती है, तालियां बजा बजा कर उसे प्रसन्न करती है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंच कली नायिका लतान सिर सारी दे। तो इसके कठिन अर्थ देख लेते हैं बच्चों। तो पराग का क्या होगा बच्चों अर्थ? फूलों के सुगंधित कण। सो मतलब से, उतारो करे राई नोन, तो राई और नमक बच्चे की नज़र उतारना। मतलब आपको पता होगा अक्सर गाँवों में तो ये आम बात है कि जैसे ही बच्चे को, जैसे कि बच्चे ज़्यादा रो रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी जो माँ होती है तो उसकी राई नौन से उसकी क्या उतार देती है? नज़र, जिससे वो बच्चा शांत हो जाता है, रोना बंद कर देता है। तो वही वाली बात है। कंच कली, कंच का मतलब होता है, कंच का मतलब होता है कमल, कमल की कली। लतान, लताओं की। सारी, साड़ी। तो ये हो गए इसके कठिन शब्द। तो इसका अर्थ देखते हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, तो आगे क्या है? बसंत में फूलों का पराग ऐसे फैला हुआ है। पूरित पराग, पूरित माने भरा हुआ, कि फूलों का जो पराग है वो ऐसे फैला हुआ है। कैसे? जैसे मानो बालक की नज़र उतारने के लिए उस पर राई नमक घुमाकर डाली गई हो, कि उस पर क्या घुमा, सो उतारो करे राई नोन, की उसकी नज़र उतारने के लिए राई नमक घुमाकर डाली गई हो। आगे क्या है? कंचकली नायिका, कि कमल की कली नायिका के समान है। जो कमल की कली है वो किसके समान है बच्चों? नायिका के समान। तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन। लतान सिर साड़ी दे, और उसने लताओं की साड़ी सिर पर ओढ़ रखी है। तो बसंत में पता होगा आपको कि बसंत आने पर तरह तरह के फूल खिल जाते हैं, प्रकृति में नए नए कोपलें आ जाती हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है कि सिर पर, अब पूछा जा सकता है कि सिर पर किसकी साड़ी थी? तो किसकी साड़ी थी? लताओं की साड़ी। आगे, मदन महीप जुको बालक के बसंत तही, प्रतापे ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो इसके कठिन शब्द बता देती हूँ मैं आपको, तो बच्चों आप नोट कर सकते हो। मदन कामदेव, महीफ राजा का पर्यायवाची है, ताही उसे, प्रातः ही सवेरे से ही, चटकारी दे चुटकी, मतलब ऐसे चुटकी बजाते हैं ना हम बच्चों ਨੂੰ, चुटकी बजाकर बुलाना, चुटकी बजाकर दे मतलब देना। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? मदन महीप जुको बालक के बसंत तही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे।
तो इसमें क्या है, अब नीचे से अर्थ होगा सवेरे, प्रातः ही मतलब सवेरे, हर रोज, प्रातः ही जगावत, कि प्रातः ही हर रोज राजा कामदेव, महीप माने राजा, काम मदन मतलब कामदेव, कि राजा कामदेव के पुत्र बसंत को गुलाब रूपी चुटकी बजा बजा कर जगाता है। तो इसमें आया हुआ है प्रातः ही का मतलब हुआ बच्चों प्रातः ही राजा कामदेव बालक बसंत रूपी बालक को गुलाब चटकारी दे, गुलाब रूपी चुटकी बजा बजा कर जगाता है। तो ये उसका क्या हुआ बच्चों, अर्थ हुआ, व्याख्या सहित मैंने आपको समझा दिया गया है। तो इसमें आप विशेष में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट डाल करके कि कवि ने बसंत को प्राकृतिक शोभा का सांग रूपक के माध्यम से साकार किया है। दूसरा पॉइंट, कवि देव ने प्रकृति संबंधी छंदों में यह छंद अपनी चित्रात्मकता सुंदरता से युक्त है। तीसरा लिख सकते हैं, कंचकली को नायिका कहकर कवि ने मातृभाव का प्रतिपादन किया है। और आपको पता होगा कवि देव की भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा का सरस और प्रभावपूर्ण प्रयोग सांग रूपक श्रृंगार रस से युक्त है। तो आई होप आपको बच्चों ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, कुछ डेज मेरी क्लास नहीं हुई थी, तो अब से मैं अपनी क्लास को नियमित रखूँगी, क्योंकि कुछ डेज मुझे फीवर हो गया था, तो उससे मैं क्लास आपकी बना नहीं पाई थी। अब से मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू रखूँगी, तो आप क्लास को डेली अटेंड करना, और बीच बीच में लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो बच्चों मैं आपको एक इमेज बताती हूँ कि किस प्रकार से इसमें जो पाठ्य पुस्तक है इसमें आपको बताया गया है कि चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से बसंत को बालक के रूप में बताया गया है। तो उसको भी मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से, जिससे आपके माइंड में ये अच्छे से जो व्याख्या है समझ आ सके। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार में देखो, आप इसमें टहनी पर आप देख सकते हैं कि एक बालक लेटा हुआ है जो पत्तों के ऊपर सोया हुआ है। तो आपको पता होगा उसमें आया था लतान सिर सारी दे, लतान सिर सारी दे, कि उसकी जो सिर है उस पर किसकी साड़ी बनी हुई है, लताओं की साड़ी। जैसे बच्चा सो रहा है तो बच्चे के ऊपर की साइड आप सिर की साइड देख सकते हो, इसमें कौन है, कीकी है, कोयल है। और इधर की साइड कौन है, सॉरी कोकिल माने कोयल होगी, और केकी माने होगी मोर, और कीर माने होगा तोता। तो ऊपर की साइड तो उसमें तोता है, कीर है, नीचे की साइड कोकिल है, और इधर है कौन है बच्चों, केकी। तो ये हैं, और इसमें लताएं वगैरह हैं, गुलाब के फूल में गुलाब चटकारी दे आया था उसमें व्याख्या में कि गुलाब रूपी चुटकी बजा बजा कर जगाता है बसंत रूपी बालक। और इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें झूला बने हुए हैं, लताओं के, लताएं छाई हुई हैं। वही वर्णन आपकी पाठ्य पुस्तक में कवित्व में दिया हुआ है, जो इस चित्र में आपको बताया जा रहा है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना बच्चों। थैंक यू सो मच क्लास से जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।